Hello everyone, welcome back to the class. Today we will discuss next topic of this chapter and today our topic is other kind of equality. आज हम इस चैप्टर में अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, समानता, और किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है हमें इक्वल राइट टू वोट यानी कि वोट देने का समान अधिकार देता है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। 18+ होने पर हमें जो है इक्वल राइट टू वोट यानी कि वोट देने का समान अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर हम डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन में अगर देखें तो हमें इस तरह से जो है समान अधिकार या इक्वल राइट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज हम जो है टू स्टोरी के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरह से व्यक्तियों को इनइक्वलिटी फेस करने को मिलती है। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी हमारी बेस्ड है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक फेमस दलित राइटर है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूटन में लिखा है कि किस तरह से जब वे स्कूल लाइफ में उन्हें इनइक्वलिटी फेस करने को मिली। वे जो है पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इस कारण जो है उन्हें स्कूल में विदाउट मेट यानी बिना चटाई के बैठना पड़ता था, और कभी कभी स्कूल के बाहर और उन स्कूल में एज अ हेडमास्टर यानी कि वहाँ पर जो है प्रधान जो शिक्षक जो थे उनके द्वारा ही उसके साथ भेदभाव किया जाता था। उनसे जो है स्कूल प्लेग्राउंड और स्कूल की साफ़ सफाई करवाई जाती थी, और कई बार जो है स्कूल के अन्य जो बच्चे थे उनके द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो है इनइक्वलिटी यानी कि असमानता को देखा और उसको फेस किया। तो उन्होंने इसका जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी जूटन में उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और सेकेंड जो स्टोरी बेस्ड है वो मिसेस एंड मिसेस अंसारी के ऊपर है, जिसमें मिसेस एंड मिसेस अंसारी ने जो है वे एक नए शहर में आते हैं। उन्हें रेंट के लिए एक अपार्टमेंट यानी कि किराए के लिए एक मकान की तलाश होती है, और वे एक डीलर के थ्रू जो है मकान किराए के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे देने के लिए तैयार है, और सामने वाला व्यक्ति भी जो है उन्हें किराए पर मकान दे देता है। लेकिन जब लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक जो होता है वो उसे जब उनका नाम पता चलता है तो वे उन्हें मकान किराया देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे और वे उन्हें मकान किराए पर देना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी में कास्ट के बेस पे यानी कि जाति के आधार पर जो है इनइक्वलिटी देखने को मिली, और सेकंड में रिलीजन के बेस पे जो है इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट स्टोरी में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जब इस तरह से जो है इनइक्वलिटी को फेस कर रहे थे, तो एक दिन उनके पिताजी जो है वो स्कूल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है स्कूल में साफ़ सफाई का कार्य कर रहा है, तो उन्होंने जो है उसका विरोध किया, और इस तरह से जो वहाँ पर जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमें इनइक्वलिटी को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और सेकंड, मिसेस एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी में जो है जो डीलर है वो उनसे कहता है कि आप अपना जो है अगर आप वो कई बार एक अपार्टमेंट के लिए उन्होंने जब रेंट के लिए पहुँचे तो उन्हें मकान किराए पे नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट डोर पे, फिर थर्ड डोर पे। तो इस तरह से उन्हें कई जगह जो है उन्हें इस तरह से देखने को मिलता है। तो वे फिर जो है डीलर उन्हें कहते हैं कि आप अपना जो है नेम चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से उन्हें भी रिलीजन के बेस पे जो है इनइक्वलिटी फेस करने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमें जो है हमारे डेली लाइफ और वर्किंग कंडीशन में जो है कई जगह इनइक्वलिटी फेस करने को मिलती है। अब हमें जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप एक फेमस जो है मूवी हमारी जो दीवार मूवी है उसमें जो है एक बच्चा जो है शू पॉलिश का वर्क करता है, और जब
वहाँ पर जो है उसे उसकी फ़ीस के रूप में जो है कुछ कॉइन्स फेंक कर मिलते हैं, तो वो उसको लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसकी अपनी वर्क की एक डिग्निटी है, वह अपने कार्य का एक उसका जो है सम्मान है। तो इस तरह से हमें जब कभी हम इनइक्वलिटी को फेस करते हैं तो हमें उसको जो है सहन नहीं करना चाहिए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है, वो हमें जो है ऐसे कई सारे राइट्स देता है कि अगर हमें जो है कहीं इनइक्वलिटी फेस करने को मिलती है तो हम उसके विरुद्ध जो है उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट भी इसके लिए कई सारे जो है स्कीम्स बनाती है, जिसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें मिड डे मील यानी कि जो दोपहर के समय बच्चों को जो है भोजन करवाया जाता है। इस तरह से जो है उससे क्या होता है कि उनकी बच्चों की जो है न्यूट्रिशन जो कमी होती है वो जो है पूरी होती है। और सेकेंड जो है बच्चों में भेदभाव की भावनाएं जो होती है, डिस्क्रिमिनेशन जो फीलिंग्स जो होती है वो कम होती है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में जो है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी और कौन कौन सी जो है गवर्नमेंट्स इसके लिए इनइक्वलिटी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने अपनाए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।